मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 16 बाब 22 से 34 है। खुदावन यीशु पर ईमान ला तो तू नजात पाएगा और तेरा घराना भी। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त अवाम भी मिलकर पौलुस और सिलास की मुखालफत में उठे और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और कोड़े लगाने का हुक्म दिया और उन्हें बहुत मारकर कैद खाना में डाला। अद्रोए को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी हिफाजत करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाला और उनके पांव गांठ में ठोक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे और खुदा की सताइश में गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। तब यकबारगी बड़ा जल्जला आया, ऐसा कि कैद खाना की नींव हिल गई और फौरी सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां गिर गईं। और दरोगा जाग उठा और जब कैद खाना के दरवाजे खुले देखे तो ये समझकर कि कैदी भाग गए हैं, तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। मगर पौलुस ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, अपने आप को नुकसान मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं मौजूद हैं। तब वो चिराग मंगवाकर अंदर थोड़ा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के कदमों पर गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ए आकाओ, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा कि खुदावन यीशु पर ईमान ला तो तू निजात पाएगा और तेरा घराना भी। तब उन्होंने उसको और उन सबको जो उसके घर में थे खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त उसने और उसके सारे घराने ने बपतिस्मा पाया और उन्हें अपने घर लाकर उनके सामने दस्तरखान बिछाया और अपने तमाम घराने समेत बड़ी खुशी की, इसलिए कि खुदा पर ईमान ले आए थे। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 137 पहली से तीसरी, 7वीं से 8वीं आयत तक। जमाती जवाब, तू अपना हाथ बढ़ा ए खुदावंद और मुझे बचा। हालेलुया। ए खुदावंद, मैं अपने सारे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने मेरे मुंह का कलाम सुना है। मैं फरिश्तों के सामने तेरी मदद सराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा। जमाती जवाब, तू अपना हाथ बढ़ा ए खुदावंद और मुझे बचा। तेरी शफ़क़त और सदाकत के सबब से तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने नाम और अपने कौल को हर शय पर फौकियत बख्शी है। जिस दिन मैंने पुकारा तूने मेरी सुन ली। तूने मुझ में तकवीयत बढ़ाई। जमाती जवाब, तू अपना हाथ बढ़ा ए खुदावंद और मुझे बचा। तू मेरे कायदे के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाता है। तेरा दस्ते रास्त मुझे बचा लेता है। ए खुदावंद, तेरी शफ़क़त अब तक कायम है। अपनी दस्तकारी को तर्क
न कर। जमाती जवाब, तू अपना हाथ बढ़ा ए खुदावंद और मुझे बचा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह जी उठा है और हम पर जाहिर हुआ है, जिनको उसने अपने खून से मुखलिसी बख्शी है। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 16 बाब 5वीं से 11वीं आयत तक। अगर मैं ना जाऊं तो वो वकील तुम्हारे पास नहीं आएगा। उस वक्त यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, अब मैं उसके पास जाता हूँ जिसने मुझे भेजा है, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही। तुम्हारा दिल गम से भर गया है, लेकिन मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरा जाना ही फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो वकील तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और जब वो आएगा तो दुनिया का गुनाह और सदाकत और अदालत के बारे में तफसीरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, सदाकत के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि इस दुनिया के सरदार पर फतवा लगाया गया है। अंजील मुकद्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ किए जाए। MC 23 खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।